आप कहीं जाइए तो लोग बड़े नम्र भाव में कहेंगे कि महाराज बाकी तो घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो ध्यान देकर के सुनिए, कभी किसी के बच्चे बिगड़ते ही नहीं हैं। यदि बच्चों का बिगड़ने का कोई कारण है तो उनके बच्चों का बिगड़ने का सर्वप्रथम कारण है उनके माता और पिता। बच्चा नहीं बिगड़ता कभी किसी का, माता पिता की कमी के कारण ही बच्चा बिगड़ता है। अब कैसे बच्चा बिगड़ता है माता पिता की कमी से? क्योंकि जैसा आप व्यवहार बच्चों के सामने करोगे, जैसा आप दूसरे के साथ में वार्तालाप करेंगे, ठीक उसी के विपरीत आपके बच्चे की भी जीवन की दिशा और दशा बदलती चली जाएगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन ठीक रहे, आपके बच्चों की जीवन की राह अच्छी बनी रहे, तो आपको अपने बच्चों के सामने बहुत ही मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना होगा और मर्यादित रह करके अपनी जीवन की नैया का निर्वाह भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए कि हमारे जीवन के मूल 3 सूत्र हैं। कितने? 3। और जिस व्यक्ति ने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो आप समझ लेना कि वह जीवन में कभी कहीं धोखा नहीं खा सकता है। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे जीवन की 3 जो सीढ़ियां हैं उसमें सर्वप्रथम सीढ़ी है शिक्षा। उसमें सर्वप्रथम सीढ़ी है शिक्षा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है और जो नहीं पीता है वो गीदड़ की तरह गिड़गिड़ाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि लाख काम छोड़ करके, लाखों समस्याओं का सामना करके अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। केवल माता पिता का इतना ही कर्तव्य नहीं कि बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में वह दूसरी सीढ़ी का भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे की संगति कैसी है। बच्चा किसके साथ में पढ़ने जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ में उठता है। माता पिता का कर्तव्य है कि शिक्षा प्रदान कराई, लेकिन संगति का ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा भी फिर किसी काम की नहीं रही। इसलिए आप अपने बच्चों की संगति का भी विशेष ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ आता है और किसके साथ में जाता है। आपने अपने बच्चे को शिक्षा भी प्रदान कराई, बच्चे की संगति पर भी ध्यान दिया, लेकिन एक तीसरी सीढ़ी जो विशेष है आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए तो शिक्षा भी किसी काम की नहीं और संस्कार भी किसी काम के नहीं। और वह तीसरी सीढ़ी है संस्कार। आपने यदि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो केवल शिक्षा भी आपने प्रदान करा दी तो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। संगति पर भी ध्यान देते रहे, लेकिन संस्कार देना अति आवश्यक है कि बेटा आपको किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। हमारे घर में मेहमान आए तो उनका कैसे आदर करना है, अपने से बड़ों का क्या सम्मान होता है। यदि आप बच्चों को संस्कार प्रदान करा देते हैं तो आपने अपने बच्चों को सबसे प्रथम सीढ़ी शिक्षा, द्वितीय सीढ़ी संगति और तृतीय सीढ़ी संस्कार, आपने अपने बच्चों को तीनों प्रदान करा दिए। आपने अपने बच्चों को उस शिक्षा के मंदिर तक ले जाने का प्रयास किया और आगे आज चल कर के वही बच्चा उस शिक्षा के मंदिर से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ कर के सनातन धर्म के इस विश्व पटल पर
आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन करके और अध्यात्म के पथ पर जाकर के सनातन धर्म का ध्वज वाहक बन के अपने कुल का झंडा लहरा देगा। इसलिए अपने बच्चों को आप विशेष ध्यान रखें, उनको शिक्षा प्रदान अवश्य कराएं।